समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले क्या क्या हुआ था। देवताओं और असुरों की अद्भुत पौराणिक कथा। आरंभ, अमृत से पहले निकला था भयानक विष। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समुद्र जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। उस समुद्र के भीतर छिपा था देवताओं के लिए अमृत। लेकिन उस अमृत तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमृत निकलने से पहले समुद्र से ऐसी भयानक चीज निकली थी जिसने तीनों लोगों को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। देवता भयभीत थे, असुर भी भयभीत थे, पृथ्वी कांप रही थी। और तब सभी की नजरें एक ही देवता की ओर उठी, महादेव। लेकिन आखिर समुद्र मंथन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अमृत समुद्र में कैसे पहुंचा? मंदार पर्वत मथानी कैसे बना? वासुकी नाग ने रस्सी का काम क्यों किया? और अमृत से पहले समुद्र से कौन कौन से अद्भुत रत्न निकले? आइए सुनते हैं पूरी कथा। अध्याय 1। देवताओं की शक्ति समाप्त होने लगी। एक समय देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के कारण अत्यंत प्रभावशाली थे। एक दिन उनकी भेंट महान आर्षि दुर्वासा से हुई। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने वह माला अपने वाहन ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने माला को सूंड से हटाकर नीचे गिरा दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे देवी लक्ष्मी के प्रसाद का अनादर माना। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं का वैभव और शक्ति क्षीण हो जाएगी। धीरे धीरे देवता कमजोर पड़ने लगे। दूसरी ओर असुर शक्तिशाली होते गए। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवता युद्ध तो करते रहे, लेकिन उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। अंततः देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अमृत की आवश्यकता है, लेकिन अमृत कहां से मिलेगा? विष्णु ने उत्तर दिया, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। अध्याय 2। देवताओं को असुरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? देवताओं ने पूछा, प्रभु, हम असुरों के साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब उद्देश्य बहुत बड़ा हो तो कभी कभी शत्रु के साथ भी अस्थायी समझौता करना पड़ता है। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से समझौता किया। उन्हें बताया गया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत सबको मिलेगा। असुर भी अमृत प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान विष्णु के मन में आगे क्या योजना थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी, समुद्र को मथा किससे जाए? अध्याय 3। मंदार पर्वत बना मथानी। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन वह इतना विशाल और भारी था कि देवता और असुर उसे उठा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक और समस्या सामने आ गई। मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता घबरा गए, असुर भी परेशान हो गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने विशाल कछुए का रूप लिया और समुद्र के भीतर जाकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत डूब नहीं सकता था। समुद्र मंथन के लिए आधार तैयार हो चुका था। अध्याय 4। वासुकी नाग बना रस्सी। अब आवश्यकता थी एक ऐसी रस्सी की जो मंदार पर्वत के चारों ओर लपेटी जा सके। इसके लिए चुना गया नागराज वासुकी। वासुकी ने स्वयं को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर, और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। एक तरफ देवता खींचते, दूसरी तरफ असुर। मंदार पर्वत घूमता, समुद्र की लहरें आकाश तक उठती। तीनों लोकों में हलचल मच गई, लेकिन अभी अमृत बहुत दूर था। सबसे पहले समुद्र से निकला एक ऐसा विष जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। अध्याय 5। हलाहल विष। अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। उसमें से भयंकर विष निकलने लगा। यह था हलाहल विष। विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से संसार जलने लगा। हवा विषैली हो गई। देवता पीछे हट गए, असुर भागने लगे। पृथ्वी पर संकट छा गया। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, केवल आप ही इस विष से संसार की रक्षा कर सकते हैं। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष पी लिया। विष उनके कंठ में रुक गया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। माता पार्वती ने भी महादेव के कंठ को रोककर विष को उनके शरीर में फैलने से रोकने में सहायता की। संसार बच गया, लेकिन समुद्र मंथन अभी जारी था। अध्याय 6। कामधेनु का प्रकट होना। मंथन फिर शुरू हुआ। अब समुद्र से एक दिव्य गाय प्रकट हुई, कामधेनु। उसे अत्यंत पवित्र और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माना गया। ऋषियों और यज्ञों के लिए उसका महत्व बताया गया है। देवताओं और ऋषियों ने उसे स्वीकार किया, लेकिन समुद्र के भीतर अभी और भी रहस्य छिपे थे। अध्याय 7। उच्चय श्रवा अश्व।
इसके बाद समुद्र से एक अद्भुत घोड़ा निकला। उसका नाम था उच्चैश्रवा। वह अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उसकी सुंदरता देखकर देवता और असुर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने उसे प्राप्त किया, लेकिन समुद्र मंथन रुकने वाला नहीं था। अध्याय 8, ऐरावत का प्रकट होना। इसके बाद समुद्र से निकला एक विशाल दिव्य हाथी, ऐरावत। उसकी भव्यता अद्भुत थी। इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। वही ऐरावत आगे चलकर देवताओं के राजा इंद्र का प्रसिद्ध वाहन बना, लेकिन अभी तक अमृत नहीं निकला था। अध्याय 9, कौस्तुभ मणि। अब समुद्र से एक अत्यंत दिव्य रत्न प्रकट हुआ। कौस्तुभ मणि, उसकी चमक अद्भुत थी। भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। इसी कारण विष्णु के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन समुद्र अभी भी रहस्यों से भरा था। अध्याय 10, कल्प वृक्ष। इसके बाद समुद्र से निकला कल्प वृक्ष, ऐसा दिव्य वृक्ष जिसे इच्छा पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। देवताओं ने उसे स्वर्ग में स्थापित किया। स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ गई, लेकिन समुद्र मंथन की सबसे बड़ी प्राप्ति अभी बाकी थी। अध्याय 11, अप्सराएं। समुद्र से अनेक दिव्य अप्सराएं भी प्रकट हुईं। उनका सौंदर्य अद्भुत था। वे स्वर्गलोक की शोभा बनी। मंथन चलता रहा। एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं प्रकट होती रहीं, लेकिन देवताओं की नजरें अब एक ही चीज खोज रही थीं, अमृत। अध्याय 12, माता लक्ष्मी का प्रकट होना। फिर समुद्र का जल अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। चारों ओर सुगंध फैल गई। कमल खिलने लगे और समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। सभी देवता उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। माता लक्ष्मी ने सभी की ओर देखा। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। उनके विष्णु के पास जाने के साथ ही देवताओं में नया उत्साह आया, लेकिन असुरों की नजर अब भी अमृत पर थी। अध्याय 13, धन्वंतरी और अमृत कलश। अंततः वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में था अमृत का कलश। देवताओं की आंखों में आशा जाग उठी, लेकिन अगले ही क्षण असुरों ने कलश छीन लिया। अब समस्या और भी गंभीर हो गई। अमृत असुरों के हाथ में था। अगर असुर अमर हो जाते तो तीनों लोकों में उनका वर्चस्व हो सकता था। देवता चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। अध्याय 14, मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उनका सौंदर्य देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं अमृत सब में बांट देती हूँ। असुरों ने विश्वास कर लिया। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठाया और फिर अमृत देवताओं को देने लगी। असुर मोहिनी के रूप में इतने मोहित थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अध्याय 15, राहु की चाल। लेकिन एक असुर को संदेह हुआ। उसका नाम था राहु। वह देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। उसे भी अमृत मिल गया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। राहु का सिर उसके शरीर से अलग हो गया, लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। इसी कथा से राहु और केतु की पौराणिक मान्यता जुड़ी है। कथा का सबसे बड़ा रहस्य, समुद्र मंथन की कथा केवल अमृत प्राप्त करने की कहानी नहीं है। यह जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। जब समुद्र मत्था गया तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले विष निकला, फिर धीरे धीरे रत्न निकले और अंत में अमृत मिला। यही जीवन में भी होता है। जब हम अपने भीतर के संघर्ष को मथते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर छिपी कमजोरियां सामने आती हैं। क्रोध, अहंकार, लोभ, भय, और फिर धीरे धीरे ज्ञान, धैर्य और शक्ति का जन्म होता है। इसीलिए समुद्र मंथन हमें सिखाता है, अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है और उस विष को सहने के लिए चाहिए महादेव जैसा धैर्य। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लेकिन दोस्तों, समुद्र मंथन में अमृत तो मिल गया, पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले सभी रत्नों का भाग्य एक जैसा नहीं था। किसी को इंद्र ने लिया, किसी को भगवान विष्णु ने, और एक रत्न ऐसा भी था जिसके कारण देवताओं का वैभव ही बदल गया। आखिर समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न कौन कौन से थे और उन्हें किसने प्राप्त किया? इसकी पूरी रहस्यमयी कथा अगली वीडियो में जानेंगे।